हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है हीट से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एट लो टेम्परेचर द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स वेरीज एज। यानी लो टेम्परेचर पर जो लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट होती है सॉलिड्स की, वो वेरी करती है। ऑप्शन ए टी क्यूब, बी 1/T क्यूब, सी टी एंड डी 1/T। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी क्यूब। यहाँ पर जो सी भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी क्यूब के, अकॉर्डिंग टू डिवाई थ्योरी। थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस टी at which RMS velocity is twice its value at 0 डिग्री सेल्सियस is। यानी कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर टी पर जो आरएमएस वेलोसिटी है ये ट्वाइस हो जाती है, यानी दोगुनी हो जाती है एट 0 सेल्सियस की। तो हमें जो है टेम्परेचर जो है फाइंड आउट करना है यहाँ पर, किस टेम्परेचर पर ये जो है दो गुनी हो जाएगी। तो जो बी आर एम एस होता है उसका जो फार्मूला होता है, वी आर एम एस इक्वल टू होता है 3 RT डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ पर जो वी आर एम एस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टेम्परेचर की। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ये केल्विन में होता है। तो यहाँ पर गिवन है V1 को हम मान लेते हैं V, एंड V2 इक्वल टू हो जाता है 2V। T1 हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लिख सकते हैं 273 केल्विन। T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जो फार्मूला बन जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 का रूट, ये V डिवाइडेड बाई 2V कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा 273 डिवाइडेड बाई T2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर लेंगे दोनों साइड में, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, 273 हो जाएगा डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/4 इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाई T2। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 273 इंटू 4। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1092 केल्विन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 1092 केल्विन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस? ए द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द पैसेज ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बी कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। सी the changes in pressure and volume of working substance takes place at infinitely slow rate. D forcing of the real gas or liquid through a valve of porous plug while keeping them insulated with the environment. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो रिवर्सल प्रोसेस है ये क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जो बहुत धीरे होता है, यानी इनफाइनाइटली स्लो होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसको रिवर्स करने पर भी सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं बिना किसी लॉस के। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला जो ऑप्शन है द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द पैसेज ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग हो रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं जूल हीटिंग। जो पहला है ऑप्शन इसको बोलते हैं हम जूल हीटिंग, जूल हीटिंग। तो ये जो है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, यानी हीट का कंडक्शन हो रहा है हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ।
तो ये जो है, ये भी क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी गलत हो जाएगा। सी है चेंजेस इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस टेक प्लेस एट इन्फिनिटली स्लो रेट। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमारा हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। डी है फोर्सिंग ऑफ द गैस फ्रॉम और लिक्विड थ्रू अ वाल्व ऑफ पोरस प्लग व्हाइल कीपिंग देम इंसुलेटेड विद एनवायरमेंट। तो यहाँ पर ये जो है जूल थॉमसन प्रोसेस है, ये भी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो मीन काइनेटिक एनर्जी है पर मोल और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर ऑप्शन गिवन है हमें 1/2 kT, बी है 3/2 kT, सी है 3/2 RT और डी है 1/2 RT। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा डी होगा। इसको हम इक्विपार्टीशन थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम इक्विपार्टीशन थ्योरम, एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू मिलता है यहाँ पर हमें 1/2 kT। अगर हम 1 मोल के लिए जो है कैलकुलेट करते हैं, फॉर 1 मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगाद्रो नंबर, तो यहाँ पर K इंटू एन ए इक्वल टू मिल जाता है R। देयरफॉर जो एनर्जी हो जाती है पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू हो जाती है 1/2 RT। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ डिपेंडेंट, यू, पीडीवी, पी और वी। तो यहाँ पर जो पाथ डिपेंडेंट होगा ये होगा वर्क डन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। दो टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टेट फंक्शन, यानी ये जो है केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पर जो है डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, नॉट ऑन पाथ। इसके एग्जाम्पल होंगे यू, पी, वी इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। दूसरे होते हैं पाथ फंक्शन, डिपेंड्स ऑन पाथ। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हो जाएगा वर्क। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस इन, जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की वह चेंज होती है। ऑप्शन ए आइसोथर्मल प्रोसेस में, बी एडियाबेटिक, सी फ्री एक्सपेंशन और डी साइक्लिक प्रोसेस में। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में। आइडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, इन आइडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी डी क्यू इक्वल टू हो जाता है 0 फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये 0 हो गया, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ से डी यू इक्वल टू हो जाता है माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है,
कांस्टेंट रहता है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है ये फंक्शन होती है टेम्परेचर का, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, यहाँ पे जो हीट जीरो होती है, चेंज इन हीट एंड वर्क डन भी जीरो आता है, जिसके कारण जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये भी जीरो आती है, और जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट होती है फ्री एक्सपेंशन में। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू जीरो मिलता है हमें साइक्लिक प्रोसेस में, तो यहाँ पर भी जो है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, लीस्ट सरफेस एरिया फॉर गिवन वॉल्यूम। ऑप्शन ए क्यूब, कोन, स्फेयर और डी सिलेंडर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड मॉडल एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी क्यूब के। तो लो टेम्परेचर पर जो है सी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी क्यूब के, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ इज गिवन बाई। तो जो मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई एंड सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा होता है मॉलिक्यूलर डायमीटर और जो एन होता है ये होता है नंबर डेंसिटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ द गैस एंड इट्स टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज। यानी ये हो गई एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो P इक्वल टू होता है 2/3 E। इसको हमें याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।